बजे आया था नल? कितने बजे आया था नल? हैं पंद्रह पे? पूजा पाठ करना सीख जा दीदी, तेज से बोल रहा हूँ, तेज से। ये क्या लोचापन कर रही दीदी, देखियो हैं ये जो ये है ना, ये एलन लोगों ने अपना लोगो लगा तेल है, मुझे लगा पानी होगा। आज शाम से तू अपने बोल दे कि मैं अपने पैर से तेल ही नहीं लगाता। पता लगा तो हमारी जैसी आई बैटरी चल जाएगी। चादर कपड़ा तो मत पन्नी वन्नी कर लो। ये क्या है? ये मैं कपड़ा हूँ लगा दे लगा दे सर से कर रहा बाल बाल नहीं मेरे पास, बाल तो दिया। से बाल मिला दे। ये वाले पैन में भी एकदम अजीब लग रहा है, चिपचिपा मैल मैल मैल। बाबा को भी लगा दे, भैया को भी लगा दे। मैं जाऊँ बाहर घूमने, मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला मेरे को नहीं जाना है, मैं गाड़ी हमारी
मैंने तो बस बताया था। ऐसा थोड़ी ना। नहीं नहीं नहाना तो है ही नहीं। देख अब उसको सुन। 2-3 चीज़ें रहती है साइंस, है ना। एक होती है थ्योरी, इस बोलने में गलत हो सकता है लेकिन काम गलत नहीं है। और एक होता है प्रिंसिपल, और एक होता है लॉ। ठीक है, जो थ्योरी रहती है ना वो 1-2 लोगों से वो हुई रहती है। ठीक है, मतलब तू 8 बजे आता है ना। अब और एक और है टैडी। ठीक है, टैडी बोले मैं 8:30 बजे आऊँगा तो भैया मिलेंगे, है ना। और तू बोलेगा अगर मैं 7:19 का आऊँ तो भैया मिलेंगे। ठीक है, तो ये होती है थ्योरी। और होता है प्रिंसिपल, जो कभी कभी काम नहीं करता है, जैसे सैटरडे के दिन, सैटरडे संडे प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। ठीक है, और एक होता है लॉ, जिसके लिए कोई प्रूफ नहीं मांगते, वो है तो है। अब वो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। जैसे वो जैसे वो है ना, वो ग्रेविटी, वो लॉ है। तो मैं तो सोए। वापस हो गया। अंधेरा है पाँच चीजें। अगर तू बता दे ग्रेविटी, गुड मॉर्निंग भैया, अगर तू बता देना कि ग्रेविटी के ऊपर भी कुछ है तो वो लॉ बन जाएगी, तो ग्रेविटी खत्म। हाँ, मैं तीसरी बार आया हूँ। लॉ रहता है ना, वो कहीं कहीं पर काम नहीं करता। जैसे कि ग्रेविटी हर जगह काम नहीं करता। अगर तुमने कभी कुछ किया हो तो सारी चीज़ें ऊपर से नीचे ही आती हैं। कितना क्वेश्चन हुआ? सारे कर ली थे मैंने तो। आपके मेरे तो एक नहीं हुआ। मेरा 29 वाला 29 वाला और पैसे में कितने हुआ? मेरा 24 वाला। वो तो तुमने किया ही नहीं। चुप हो जा, जगह नहीं सोई उसके लिए। अभी क्या है? बता कहाँ हमला करना, हमला कहाँ करना, कहीं पर भी चले जाए। कर दूँ? कर देना।
न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देता। न्यूक्लियर रिएक्शन देख इसमें बता क्या घूमा है। तेरा अच्छा बहुत ज़्यादा बोलने लगा है। ट्वेंटी फोर्थ वाला समझा मुझको, नहीं तो कॉपी खत्म हो गई। पर तो तू बोला तो समझ में आ गया। हाँ? और 25 वाला है। देखो कौन सा नहीं आया समझ। 29 वाला 29 वाला समझ नहीं आया। 29 वाला तो मेरा हो गया। 28 वाला मेरे को समझाया था 20। इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो 29 वाले की तरह। और यार 24 वाला समझा था। 24 वाला क्वेश्चन तो निकाल। तूने कहाँ से कर लिया? तेरे पास तो बुक नहीं थी ना। अबे तेरे सामने तो किया था कल, पाल आदमी का तू तो कुछ भी बोलता है। मतलब भगवान जवानी कुछ ही बोलेगा। 24 क्वेश्चन है, मैंने उसकी कॉपी लाऊं। भैया मैं कॉपी दे रहा हूँ ना आपको। मैं तो वहाँ कर लेता हूँ। कल रात में 5 बजे रखी मैंने। कर लिया आज। पानी की जगह आज या कल? तो देखा ही तो मेरी कॉपी तैयारी रखते। देखो 2 जीपी निकालना है 24 में। पहले निकालना है an+1 सम ऑफ एन टर्म। और क्या होता है तो डायरेक्ट पता है। ए 1 माइनस जो भी रखो, 1 माइनस आर एन रखो या आर माइनस 1 सेम रखो बस दोनों में, ठीक है। यार ये पेन भी ना, तू पेन दे। खोलेगा पेन? ठीक है, ये तो एन टर्म की जीपी होगी, ठीक है। शुरू के एन टर्म का सम, फिर वाला उसके बाद n+1। भैया करना क्या है? देख पहले 2 सम निकालने हैं, 1 से n टर्म तक का कुछ भी हो सकता है वो, ए आर प्लस ऐसा n टर्म तक का, ए आर एन तक का। और फिर निकालना है जो n+1 टर्म से 2nth टर्म है जो इनके बीच का, दोनों का सम का रेशियो निकालना है। मतलब इसका डबल। हाँ, इसके आगे के सम, ये nth टर्म है। nth टर्म के आगे का ना। हाँ, फर्स्ट से ये nth टर्म तक का है, फिर n+1 टर्म से 2nth टर्म तक के, दोनों के सम निकालना है, उनका रेशियो निकालना है। फिर तो देख nth टर्म तक का सम हम डालते हैं, इतना होता है, ऐसे इतना होता है ना, ठीक है। अब इसके आगे का सम निकालते हैं, ठीक है। तो बता nth टर्म क्या होगा? ए आर n-1 होता है। nth टर्म यही होता है ना, ये an बराबर यही पड़े हो ना, ठीक है। n+1 वाला टर्म क्या होगा बताओ? +1 यानी कि a की पावर, हाँ तो a की पावर rn होगा, यानी s n 2n तक का ले रहे हैं, ओके। इस बार n+1 से 2n तक का, ठीक है, सम। तो क्या होगा? पहला a क्या निकलेगा उसका? a r n, r तो सेम ही रहेगा सबके बीच, इसके जो r रहेगा 1 माइनस rn अपॉन 1 माइनस r, यही रहेगा, ठीक है। अब इन दो का रेशियो बोला है, ठीक है।
तो इन दो का रेशियो यानी कि Sn का रेशियो निकालना है S2n टू एन का, यानी ये n+1 से है 2n तक का, ठीक है। तो देखो क्या है ना, पहले ये लिखते हैं a ब्रैकेट में 1 माइनस Rn। अब इसका ये तो ये था, पर इसका ये क्या था, a Rn था, इसलिए a Rn। इसमें अपॉन करना है, तो यहाँ अपॉन लिख दो, ठीक है। इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये होता है ना बटे में रहता है या अपॉन में, तो इसको इंटू बनाना पड़ता है, तो ये उल्टा हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस नहीं, इनटू कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इंटू बना देते हैं, इंटू बनाएंगे तो लेफ्ट वाली साइड उल्टी हो जाती है, हाँ ये ठीक है। लिख, इससे एक कटा, इससे एक कटा, इससे एक कटा, क्या बचा 1/, इनका रेशियो है, बन गया। ये तो कितना आसान है, मैंने कितना बड़ा किया, कोई बात नहीं, ये अच्छा है, ये सामने भी आएगा। समझे भाई 29 वाला मतलब वो बहुत ना, वो वैसा बता रहा था हमको सर की, 28 वाला है सर की ऊपर से आ रहा था बहुत। 28 मेरा पेन सर अब 2 नंबर 6 कैसे तो नहीं करते, ये उठा, ये छुट्टी को उठा, ये सोती सम ऑफ 2 नंबर इज 6 टाइम ऑफ ज्योमेट्रिक। तूने कर लिया, कॉपी में किया कि नहीं? तो सिंपल है, इसमें तो कर लिया मैंने। ज़्यादा कुछ नहीं था, अपने मन से करो ना, अपने मन से करोगे वही तो बढ़िया है। देख मैं अब बड़ा बड़ा करने लगा, भैया ने मना कर दिया, तो जो भी मन में आता है वो लिख देता हूँ। मतलब भैया आज मैं 3 बार आके गया, आज जल्दी आ गया था। क्या ट्यूशन कितना बजे? 5 मिनट पहले आया था, हाँ गेट तक, गेट पे खड़ा रहा, क्या आपका गेट बंद कर, वापस चला गया। गेट बंद नहीं था, वो कल था तो खुल गया, वो बाहर से कुंडी लगी थी, वो लगी नहीं थी, खिंची हुई थी, वो लगे जैसे रही। ये क्या लिखा है? कॉपी पे ही लिखा है ना, कॉपी पढ़ते नहीं हो और फिर बाद में आता करना है। मुझे लगा आपको ही गए, इसलिए आपने कुंडी लगाई है। 9.4 में कुछ भी नहीं है ना। और फिर नीचे वाली आंटी बोली कि गया है क्या, मतलब उनने पूछा और गया है क्या, मुझे लगा अच्छा भैया कहीं गए हैं, फिर वापस आ गया। फिर आंटी ने बोला कहीं गया है क्या, मुझे लगा भैया कहीं गए हैं, आंटी बोल रही है, इसलिए वापस। फिर मैं वापस आया, ये आ गया, अपने में आ गया, फिर इसने गेट खोला, घर नहीं जाता मैं तो खड़ा था। आंटी बोली क्या हुआ, परेशानी नहीं है, मैं बोला है ना। आंटी कहाँ जा रहा है, मैं बोला आ रहा हूँ आंटी। क्यों तू समझा दे आदमी को, आ गया समझ। समझ। हाँ इसमें तो वो मीन का वो लगा है ना। हाँ वो मीन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट मीन का लगाना, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसका फॉर्मूला होता है ना अंडर रूट ए और बी। पहले मल्टीप्लाई करते हैं। समझा दे उसको जल्दी जल्दी एक बार, यहीं से ऐसा लिखा लिखा समझाते हैं, फिर भी नहीं आना तो मैं समझा देता हूँ, कुछ नहीं है। गिवन तो लिखना जरूरी है, ठीक है ना। ये समझ में आया, ये रेशियो निकालना, ये इसका रेशियो निकालना फिर है। इसमें क्या है, सम मतलब होता है प्लस, प्लस तो प्लस करके 6 रूट 6 टाइम्स निकालना है। हाँ हाँ ठीक है, समझ ठीक गया। है। हाँ ये आ गया। हाँ अब इसने स्क्वायर बोथ साइड कर दिया, हाँ इसमें इसका तो फिर ये आ गया है ना। हाँ ये आ गया। अब ये स्क्वायर ए स्क्वायर, और इधर ये क्या है, फॉर्मूला लगाया क्या, अरे तो वो ए माइनस बी का। हाँ, और फिर यहाँ पर ये रहता है ना कि अपन 2a प्लस ये प्लस और माइनस उसको दोनों अपन कर को वो सकते करना पड़ता है। हैं, दोनों कर सकते हैं, हाँ। प्लस भी कर सकते हैं माइनस हाँ भी। चल तू आगे। तो फिर उसने यहाँ पर फिर ये कर दिया, माइनस उसका ये फॉर्मूला था, फिर उसने ये यहाँ पर भी बंद कर दिया, फिर ये एक मिनट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से है यहाँ पर यहाँ तक तो आया था। इतना क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, हाँ। तो ये प्लस वाला है, हाँ। तो यहाँ पर उसने a प्लस बी का स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस 4ab आएगा। ये तो 4 भी हो ही गया, फिर 36 वो आई है,
हाँ तो फिर उसमें से 4 माइनस कर 36 दिया। कैसे? ये सॉल्व करके भी दिखाना है। पीछे तक है वो करा था। ये देखना ए स्क्वायर, अच्छा हाँ समझ में ठीक आ है, फिर गया। उसमें से माइनस कर दिया 4, तो 32 बना, ठीक है। और फिर ए माइनस बी, फिर अंदर रूट टी स्क्वायर हाँ या दोनों का उसका रूट हटाने के दोनों में वो कर देंगे। हाँ, फिर अब वो कर दिया। अब उसको एलिमिनेट कर दिया। हाँ, तो यहाँ तो ये बचा। इसमें क्या है, अपन को बस एक ही बचाना रहता है, एक हाँ। वेरिएबल। और फिर ये फिर पुट इन इक्वेशन 1। फिर उसको पुट कर दिया हुआ आंसर हाँ, एक ही जगह। और फिर बी की वैल्यू निकली अपॉन, फिर यहाँ पर दे, ये इतना कट जाएगा। अच्छा इसको वो कर दिया ना, क्या बोलते हैं, अरे वो बोलते हैं ना क्या? बेस को इससे वो कर दिया ना, हाँ ना, कर दिया जो करना वो था। डिवाइड। हाँ वही। फिर ए की वैल्यू तो यहाँ निकल ही गई थी, फिर बी की वैल्यू भी कर दी, अपॉन में लेके फिर काट दिया। ए रूट ये ये कटा, ए और बी की वैल्यू आ गई, रेशियो आ गया ना। और ये रूट तो दिखाई दे रहा होगा, हाँ ये नहीं दिखाई दे हाँ वो तो ये आंसर तो आ ही गया फिर। आ गया ना समझ। ऐसे ही समझाता हूँ। 9.4 में तो ज़्यादा मतलब कुछ भी नहीं है क्या भैया? 9.4 है नहीं तुमको, नहीं है, करता है कौन करता है? वो सिलेबस तो चलो फिर इस बात कर, हाँ फिजिक्स करती है। बुक तो लाया नहीं मैं। ये आ जाने। अब तुम क्या करोगे? जो आप बोल रहे हो। सुनना, फिजिक्स लाएंगे तो घर जाएगा खिलाने। अरे चले जाऊँगा 2 मिनट में आ जाएगा। सुनो मिसलेनियस एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में रिजल्ट तो पूरा बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा बस मैं बता रहा हूँ। फेयर कब तक करना है? यार अभी तक हो जाना चाहिए 32। तो फेयर नहीं किया जब इतने क्वेश्चन कर रहे थे तो फेयर ही करना था लगभग। कर ले यार जल्दी जल्दी, छापना ही तो एक बार और समझ, इससे एक बार और समझ आ जाएगा। ऐसे ही बात छापना, एक बार समझ के छापना। मैं तो फेयर में भी, डाउट निकलते हैं मेरे। फेयर में भी मैं तो हाँ, बिना फेयर देख में। के छापता हूँ। मतलब ये बंद करता हूँ और फिर अपने मन से करता भैया हूँ, गलती हो जाए तो लाओ तो बुक लेके आऊँ। अरे 5 मिनट लगेंगे यार। अरे मतलब मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, मैं पढ़ा वो तो दूंगा। पढ़ा देते हैं भैया को, सारे पेज नंबर याद है। तो याद है, तो याद है क्या ये सब सामान किसका है? मुझे किसी और का होता है। कौन? अच्छा वो कहीं जा रहा होगा। अरे कोई आ नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा है, भूल गया था मेरे को, शिफ्ट हो गया और दूसरी साइड आए चले गए। पीएचडी कर रहे थे तो उनके पास मेरे एक भैया का में कुछ सामान था, तो यहाँ छोड़ दिया, भैया के ले जाएंगे, ले खा सकते हैं। अब फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, पर तुम लोग का काम क्या है? मैथ्स में जो जो चैप्टर हो गए हो गए, फेयर तो करना ही है, फेयर करना तो वो है। टेस्ट लोगे ये स्टार्ट कर दो, ओके, धीरे धीरे, कभी 2 कभी 4, तो ऐसा भी नहीं कि 10 दिन लगाना है, 5-6 दिन में ये पूरा मिसलेनियस फेयर के साथ साथ कर ही देना। पूरा मिसलेनियस 32 हो जाना चाहिए 5-6 दिन में, अगले सोमवार तक, ठीक है। समझ के, जो नहीं आया समझ पूछते हैं, ये बहुत हार्ड होते हैं, अगर ये समझ गया मतलब सब कुछ बन गया, ठीक है। अब इसमें जो स्पेशल सीरीज वाले रहेंगे, अभी तो करो फिर मैं कट कर दूंगा वाले, ठीक है। ऐसे पूरे ही करो। कौन से कैसे करोगे? अब वो करेगा पर वहाँ का थर्ड चैप्टर, थर्ड ईयर से सेकंड डायमेंशन है, वही करते हैं। सारे बच्चे हैं ना, कुछ नहीं बच्चे ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला x² माइनस सम ऑफ 2 प्लस x नहीं ब्रैकेट क्लोज x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ। अभी तक वो आ गई होगी, मतलब वो सिलेबस आ गया होगा जो कटवाना जो है नहीं।
लेकिन अपन को तो सभी पढ़ना है ना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो पहले कर लेंगे। सिलेबस आ गया ना भैया पिछले साल में कोई ट्रिग्नोमेट्री तो समझ ही नहीं आई। कोई बात नहीं, मेरे पास पढ़ा था पिछले साल। नहीं कहाँ से? भगवान एक तो भैया से डर ही लगता रहता, अब मारेंगे, गलत निकला तो अब मारेंगे। अब पड़ा जिंदा। नहीं तो पहले एक्सरसाइज ही गलत हो गई थी। पेंसिल के काटते थे। पेंसिल लूं? सॉरी आई कोई बात। ये निकाल। जब चीज चाहिए तब मिलती नहीं है। मैथ्स की तो एक ही बुक है ना। जब चीज चाहिए तब मिलती नहीं, और जब नहीं चाहिए ना तो तुरंत मिल गई मेरे को चीज। मिल जाती है। पेंसिल मेरा बॉक्स मिल नहीं रहा। एक फोर्थ ये कटा है, इसकी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन कटी है इसमें। पूरा चैप्टर कटे वो? हाँ वो पूरा ही कटा है। मतलब अरे आप समझ से बोलिए मत। आज तो भैया को लगता है कल वो आए तो तक मैं सो जाता है। हाँ ये क्या ये हरकतें इसकी बहुत बेकार है। मैं आ गया भूल जाते दिन का भी आ जाता नहीं बोला। फिर मुंह पे गंदे बन गए यार। खुशी हो गई भाई, पता नहीं कैसे एक गाँव तेल ले लेकिन यहाँ पे हो रही थी मैं छोड़ दी। सबके लास्ट लगभग कर रहे हैं। ये क्या है? हाँ जबकि ये मेन तो है मिसलेनियस लास्ट टॉपिक एक्सरसाइज। मानते ही नहीं। सब पूरा देखा जो वो मतलब वो था ना, इसको मिल जाते टॉप करने के नीचे वाले को तो बोला था तो पेन खुद देते हैं 5 रुपये में एक पेन लगा दी 15 लाख के। इतना भी ज़्यादा वो नहीं, अगर वो बार बार के दिखाए ना तो एक टाइम में ख़त्म ना हो। बस उन्हें करने क्या है, वो है ना ठीक है, उससे एक 10 पैसे मांगने। अबे तो क्या हो गया, पेन तो देने पड़ेंगे ना, खरीद के चाहिए पैसे तो लगेंगे ना, भले के बाद में भी तो जाना पड़ेगा। ला किस कहाँ पे करो फिजिक्स स्टार्ट। ये तो मानना एक पेज है काफ़ी। वो लाना इसकी छुट्टी वाली होती है। ठीक है, इसमें नोट्स बनाने पड़ते हैं भैया। ठीक है हाँ। आज पूरा जितना चैप्टर हो सकते समझो, कल पूरे नोट्स आपको याद है मतलब चैप्टर फिजिक्स है तुम्हारा पहले 3rd चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी स्पीड पढ़े, वेलोसिटी स्पीड एक्सेलरेशन, नहीं मोशन पढ़ा है, देखो सब पढ़ा चलना है। 9 में पढ़ा है मोशन। हाँ तो उसमें क्या था, वेलोसिटी स्पीड ये तो था ना, एक्सेलरेशन, फिर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, मोमेंटम वो 10th में था इधर। मोमेंटम भी तो होता है। हाँ वो एम भी होता है, अभी आएंगे सब देख। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मोशन का क्या मतलब हुआ, मोशन एक सीधी गति से चल रहा है, ओके, सीधी रेखा पे हो रहा है, उसको इधर नहीं, यानी ऐसा मुड़ सकता है, मगर वो सीधा मुड़ेगा, ओके, ऐसा नहीं चल रहा है कि आप उठ रहा है। तो देखो अब ये बॉडी है, ठीक है, ये भी रेस्ट में, तो क्या चल सकती है, ये हम कब चलेंगे, तो अपन चलाएंगे तो क्या करेंगे चलाने के लिए, पावर लगाएंगे, फोर्स लगेगा। फोर्स पावर। अरे यार तो देख
जब तक बॉडी रेस्ट में है, वो हमेशा रेस्ट में रहेगी जब तक फोर्स नहीं लगा। अभी चल रही है, अभी कब रुकेंगी? जब फोर्स हट जाएगा। ऐसा तो ना, फोर्स हटाएंगे नहीं, दूसरा फोर्स जब तक इस पर लगेगा नहीं। या फिर देख फोर्स हटा दिया मतलब क्या हुआ? धक्का खाकर जा रही है। जाते रहेंगी, वो फ्रिक्शन लग रहा है ना नीचे का। अभी नीचे फ्रिक्शन लग रहा था तो हमने क्या किया, रुकी थी बॉडी, क्यों? क्योंकि उस पर फ्रिक्शन लग रहा था। हमने उस फ्रिक्शन को हटाने के लिए फोर्स लगाया। ये फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा हुआ, जैसे अभी कम है कम है कम है, अब जैसे ज्यादा हुआ आगे बढ़ने लगी। अब ये फोर्स हटा दी मतलब वापस फ्रिक्शन फोर्स लगने लगा। तो जब तक बॉडी मोशन में चल देंगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे, और जब तक रेस्ट में रहेंगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। ठीक है, यानी फोर्स ही सब कुछ करता है। ये पहला न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी था। ठीक है, तो वो पीछे जब उससे भी ज्यादा फोर्स लगे, मतलब यहाँ से अपन ले जा रहे हैं। हाँ वो अभी बैलेंस यहाँ से ही बताता हूँ। तो देख पहला चीज है रेस्ट बॉडी। ओके, रेस्ट बॉडी क्या होती है? नो मोशन, जिसमें मोशन नहीं होता। ओके ठीक है, नो मोशन बॉडी। बॉडी स्टे इन सेम पोजीशन। ठीक है, अभी नोट्स नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, एक होता है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, अब कोई भी चीज बैलेंस बोल रहे हैं तो दो चीज होना जरूरी है, तभी तो कंपेयर करेगा ना दोनों बैलेंस है कि नहीं। या अनबैलेंस के लिए भी दो चीज होना जरूरी है। ठीक है, तो देख इस पे बैलेंस फोर्स लगा रहा हूँ मैं, यानी इधर से इतना लग रहा है उधर से इतना लग रहा है, तभी बैलेंस है। अब इधर से ज्यादा लगा देंगे तो वो ऐसी हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। ओके, तो मान लो एक समझ गया तेरी बात। बैलेंस है तो बहुत सारा अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, मान लो ये फिर ढलान है। ठीक है, इस पे एक पत्थर आ रहा है, ये अपने आप नीचे गिरते रहेगा। हाँ, यानी इस पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, पहला फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का। ठीक है, अब ये गिरता रहेगा। अब इस पे हमने एक फोर्स लगा दी एफ, यहाँ पे रखती है सीओम को। ठीक है, तो सीएम इसको रोक देगा। ठीक है, सीएम रोक देगा तो ये इस बैलेंस फोर्स कब होगा? जब सीएम रोकेगा, जब मैं ग्रेविटी देखना। ध्यान से देखो तो क्या होगा, जब ये जी किसके बराबर हो जाएगा? एफ के प्लस ये फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा लग ही रहेगा, इन दोनों को मिला के इसके बराबर होना होगा, प्लस एफ आर बोलता हूँ फ्रिक्शन फोर्स। ओके, यहाँ लिख देता हूँ फ्रिक्शन। तो इसमें तो ज़्यादा फ्रिक्शन बनेगा ही नहीं, तो कुछ तो लगेगा ना भैया, रोकने में मदद करेगा ना, जाने हल्का लगेगा पर लगेगा ना। ठीक है, पर अगर इफ एफ प्लस एफ आर नॉट इक्वल टू जी, जी के बराबर नहीं हुए तो क्या हो जाएंगे ये? अनबैलेंस फोर्स। ये चीज समझ आएगी? हाँ। जब दोनों साइड से लगेगा फोर्स तब वो बैलेंस होगी, और जब एक साइड से लगेगा तो अनबैलेंस होगी। हाँ, फोर्स तो इसमें भी दोनों तरफ से लगेगा। अरे तो वो तो लगेगा, मगर उधर एफ का फोर्स कहाँ लग रहा है? फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है ना अकेला। अरे भाई, जब वो उधर जा रहा है तो मान लो आप फ्रिक्शन इतना ये जी के बराबर हो गया तो भी फ्रिक्शन और ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। हो सकता है, हो सकता है यहाँ पे ऐसा पत्थर का गड़ा आ गया मान ले, उसने रोक दिया है, अटका दिया है, तो ठीक है, ये तो सो गया है यहाँ पे। ठीक है, समझे? बैलेंस हो जाए, सब बच्चे वाली चीजें बस समझ रहे हो ना? ठीक है, अब देखो एक आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी आपके देखने का तरीका। ठीक है, बॉडी ऐसी जा रही है और तू ऐसा आ रहा है, तो क्या लगेगा? बॉडी इधर आ रही है। तो किसी बाइक या कार को क्रॉस करते तो ऐसा लगता है ना उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। हाँ, उसकी आवाज़ आती है कान में एकदम से, बहुत ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि देख तू हल्का सा इधर बढ़ा, एक सेकंड में पहले तू कहाँ तक जाता था? एक सेकंड में यहाँ ये पेन है, ये उधर की कार है दोनों बार, तू एक सेकंड में यहाँ तक जाता था। और अब एक सेकंड में देखो कितनी दूरी तय दिख रही है, ये भी इतना बड़ा, ये भी इतना, पहले इतनी सी दिखती थी अब इतनी दिख रही है। तो बोला एक सेकंड में इतना चल गया, यानी बहुत भयानक स्पीड है। बाकी दोनों अलग अलग चले हो, ये क्या हुआ? तुम्हारे देखने का तरीका हुआ।
अगर चल दोनों रहे पर दोनों साथ में चल रहे हो, ओके, तो क्या लगेगा कि अपन को लगता है कि वो सामने वाला तेज है, मतलब उसकी स्पीड से साथ में चल रहे हो तो नहीं लगता, तो साथ में तो 1 सेकंड में इतना बढ़ा करोगे तो वो भी इतना ही बढ़ेगा, तो क्या लगा है तो नॉर्मल स्पीड है मेरी और उसकी, ठीक है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं तो क्या हो जाती है स्पीड प्लस हो जाती है, जैसे इसकी v1 है इसकी v2 है, v1 कभी प्लस, गाड़ी के बगल से भी तो आवाज आती है कान में। क्योंकि ऐसा होता है दोनों 1 सेकंड में इतनी स्पीड कर लेते हैं ना दोनों की मिला के, ठीक है। ये सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लिखने का तरीका है। जब ट्रेन क्रॉस करती है ऐसा होता है। अब बताओ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। शिवम को तो पता होना चाहिए, पूरा सेकंड चैप्टर पढ़ा है, बताओ। स्केलर में वो डायरेक्शन नहीं बताता, वेक्टर नहीं बताता। देख कोई भी चीज़ है तो इधर चल रहा है, इधर डिस्टेंस तय कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, कुछ भी अगर तू इधर चल रहा है और तेरे को डायरेक्शन बताना जरूरी है, जैसे तूने अगर फोर्स लगाया तो फोर्स का डायरेक्शन बताना जरूरी होता है कि इधर लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, तभी तो बॉडी उसके अनुसार जाएंगी, ठीक है। पर जैसे केजी तो तू इधर ऐसा हो जा, इधर ऐसा हो जा, किधर कर, वेट तो हमेशा सेम ही आएगा, तो उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। स्पीड में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, क्यों? क्योंकि स्पीड हमेशा स्ट्रेट लाइन पे, डिस्टेंस पे चलती है। पानी में पर वेलोसिटी पे क्या होता है कि वो डिस्प्लेसमेंट कम ज़्यादा हो सकता है, उनका कॉन्सेप्ट समझा हुआ समझ आ जाएगा। तो स्केलर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटीज को कहा जाता है या ऐसी चीज़ों को कहा जाता है जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, यानी इसमें बता दिया कि ये तेरा 100 किलो है बस। पर वेक्टर क्वांटिटी किसको कहा जाता है जिसमें डायरेक्शन के साथ बताया जाए कि राइट में लग रहा है फोर्स, लेफ्ट में लग रहा है 1000 किलो, बराबर होना चाहिए, फोर्स बराबर नहीं। स्केलर क्वांटिटी क्या है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू बताई जाए कि 1000 केजी लग रहा है, किधर लग रहा है कोई पता है नहीं। पर अगर मैंने बोल दिया तेरे पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, तो मैंने बोला 10 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ क्या गया, डायरेक्शन आ गया। वैल्यू तो है 10 न्यूटन, 10 उसमें जैसे 100 थी पर वैल्यू नहीं, वो नहीं था डायरेक्शन, इसमें बस डायरेक्शन आ जाता है वैल्यू के साथ, तो इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ऐसी क्वांटिटी को अभी सब क्वांटिटी के में लिखते हैं, मतलब बताते हैं डायरेक्शन, वैल्यूज होती है जिसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है, और इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। अभी तो डेफिनेशन लगा। स्केलर में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू होंगी, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी किनको कहेंगे जिनमें डायरेक्शन के साथ बताया जाए, बोथ मैग्नीट्यूड, समझा शिवम? हाँ ओके, ठीक है। अब क्या है ना, फोर्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सबसे मेन चीज। फिजिक्स क्या है, अपन अरे भाई रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। यानी डिस्टेंस को हम कैपिटल डी से शो करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को दोनों दूरी है, दोनों की वैल्यू क्या होगी, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, जिसमें भी रही। हम क्या में यूज करना चाहेंगे, एसआई यूनिट, मेन यूनिट मीटर होती है, ओके, हमेशा मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये पढ़ा है सब सेकंड चैप्टर में, ठीक है। तो ये जानते हैं ना, मीटर में हमेशा लेंगे हम, किलोमीटर भी रहे तो उसको मीटर में चेंज कर लेंगे, कैसे करेंगे, 1000 का गुणा करेंगे, सेंटीमीटर में से मीटर करना है तो 100 का भाग लेके, ठीक है। वो तो मैं अभी जैसे क्वेश्चन आएंगे बताते जाऊंगा, ठीक है। अब देखो किलोमीटर तो 1000 मीटर। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है तो बताना तो पहले। डिस्टेंस किसी चीज की मतलब दूरी, हाँ जैसे आपका मेरे ये नहीं पता डिस्टेंस है, हाँ, और डिस्प्लेसमेंट मतलब उस चीज को बदल देना, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी एक दूरी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट सबसे कम है ना एक, वो डिस्प्लेस करने वाला अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो देख पहले तो डिस्टेंस क्या होता है, किस चीज की दूरी, डिस्टेंस दूरी होती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ, यानी जो रियल में रोड बनी है, कहीं से कुछ के नहीं जाना है, जो एक्चुअल रूट है पाथ है, ओके। तो एक्चुअल रूट या पाथ बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है, ओके। पर डिस्प्लेसमेंट पे क्या होता है, एक दूरी होती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पर क्या होता है
ये भी एक डिस्टेंस होती है, यानी दूरी होती है, पर डिस्टेंस कौन सी होती है? डिस्टेंस बिटवीन ए डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लगाना जरूरी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अब देख कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ए था, इन दोनों के एग्जाम्पल देखो पहले, ठीक है। ये पॉइंट बी था, ठीक है। अब मैंने बोला इनके बीच में 10 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस 10,000 मीटर। हाँ वही है 10 किलोमीटर, ठीक है, 10,000 मीटर। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 10। इनके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस यही है, इससे शॉर्ट कुछ जा सकते हैं नहीं, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे क्या होगा? ये भी डिस्टेंस ही है ना। पर सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये है 2 किलोमीटर, ये 3, ये 4, 5 और ये बराबर है, ठीक है। अब बता इसमें डिस्टेंस क्या होंगी? डिस्टेंस है बड़ा डी, बड़ा डी किलोमीटर में बता दो। 2 किलोमीटर। भैया ये अलग अलग है ना? हाँ ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर। पर डिस्टेंस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर। क्यों? ए से बीच के बीच जाना है ना, तो देख यहाँ से यहाँ तो ए से पूरा बी तक जा रहा है ना, शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी होगी इनके बीच? ये यहाँ से सट से चल रहा, तो देख बीच में 3 है और ये 2, कितना होगा? 5 किलोमीटर। समझा आप डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा? अभी बहुत 5-6 एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, सब में बताते जाएंगे तो, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट किया, यहीं पे आके रुक गया, ठीक है। ये पूरे की लेंथ एक चक्कर का 400 मीटर का, ठीक है, पूरा एक चक्कर, ठीक है। डिस्टेंस बता, डिस्टेंस एक पूरा राउंड लगा 400 मीटर। 400 मीटर याद आएगा, 400 मीटर। 400 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट भी 400 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या थी? शॉर्टेस्ट। इन दो के बीच सबसे शॉर्ट डिस्टेंस कितनी है? ये 0 है ना भैया, एक ही पॉइंट है ना, तो यहाँ से दौड़ना शुरू किया तो ये है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये एक ही पॉइंट है? हाँ तो मैं बोला ना यहाँ से शुरू करके यहीं आ गया। हाँ तू भी तो ये दो बोलता है, ये क्यों बोला तू? शॉर्टेज डिस्टेंस। जब भी एक सर्कल दौड़ते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, डिस्टेंस तो एक्चुअल होंगी, ओके, ठीक है। अब मैं इसी के बोल देता हूँ, इसी का चौथा एग्जांपल, राम रन 1.5 राउंड, ठीक है। एक राउंड आधा मीटर 400 का था, तो टोटल डिस्टेंस क्या होंगी? एक राउंड और 400 मीटर सर्कल, 400 मीटर सर्कल का 1.5 राउंड लगा रहा है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 600। और डिस्प्लेसमेंट आधा यहाँ आ रहा है, हाँ तो ये 0। यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, एक राउंड, दूसरा यहाँ पे आके रुक गया, सेम कितनी होंगी? ये हो गया 200। 2 पाई लगेगा, है ना। डिस्टेंस तू बता ना, तो कौन सी होगी? डिस्टेंस कितनी होगी बता, डिस्प्लेसमेंट कितना? हाँ देख ये थोड़ा शॉर्टेज दूरी भैया, इनके बीच यहाँ है ना सबसे शॉर्ट जोन ना, हमेशा याद रखना 2 पॉइंट के, देख याद रखना सीधी लाइन, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होती है? 2 पॉइंट की स्ट्रेट लाइन, ओके, हमेशा उन दो के बीच एक खड़ी लाइन खींच दो, स्ट्रेट लाइन से शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता है, स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट। तू ही देख ले, अगर यहाँ पे है तू, ठीक है, ये कितना और यहाँ पे, तो तू कैसा भी जा, सबसे शॉर्ट यही होगी जब स्ट्रेट लाइन खींचेगा, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ आधा बोला, यानी कि डी होगा, डी डायमीटर के बराबर होगा। डायमीटर कैसे निकालेंगे? डायमीटर को मैं लिख देता हूँ अभी
2r, ओके ठीक है, 2r डायमीटर होता है। तो अब एक सर्कल जानते हैं कितने का होता है, 2πr बराबर 400 मीटर, 2πr होती है ना। पाई की वैल्यू ले लेंगे। अब फिर पाई अब ये 2r क्या है, d के बराबर, तो पाई इंटू डाया बराबर 400, ठीक है, 2r ही तो होता है डाया, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो देखो डाया क्या हो जाएगा, 400 अपॉन पाई, अब जितना लूंगा तो कर सकते हैं, ठीक है, समझे, सही है। डायमीटर तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होंगी, ठीक है, करके बता देते हैं। डायमीटर क्या होता है ना, 127.2, ठीक है। अब समझे, अब चीज समझ आएंगी, बस कुछ भी डायमीटर सीधी लाइन बना दी। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये 5 मीटर है, हाँ, ये 12 मीटर है, तो डिस्टेंस क्या होगा उसका, डिस्टेंस 12 5 17 मीटर, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ पूछेंगे कि 90 डिग्री दिख रहा है, पाइथागोरस लगा देंगे, तो ये एच स्क्वायर एच ही होगा, तो एच स्क्वायर क्या होता है, बराबर 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 25, एच बराबर रूट 144 होगा, और रूट लगा दिया तो ये कितना होता है, नहीं 144 169, ठीक है, नहीं तो देख 5 का स्क्वायर 25 प्लस 144 169, स्क्वायर इधर रूट में चला गया, तो एच बराबर क्या बचा 13, ठीक है, 13, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 13 ही हुआ, रूट तो लगा दिया ना, 169 का रूट ही तो 13 है, ठीक है, समझिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अब समझिए। अब भैया आप एक दे दूंगा, एक कम 2-3 लूंगा, मैंने कुछ पति है भैया ने फेस सिखाई है ना, मैं रियल लाइफ में भी यूज़ करने का सही में करता हूँ, तू भी करता है, इसकी भी कौन बनानी पड़ेगी ना फिर, तेरे को बनानी ही लिखो, पड़ेगी। क्वेश्चन लिखो, नहीं बनाएगा तो होगा तेरा काम। क्वेश्चन लिख लो, क्या लिख देगा, तू गुड मॉर्निंग तो भैया को, तो भैया का दिल दिखा के ले जाएगा तो देख, मैं तो बोल देता हूँ तो पहले तो ये बताओ, डिस्टेंस ज्यादा होने की डिस्प्लेसमेंट हमेशा, डिस्टेंस क्या डिस्टेंस से कभी ज्यादा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, कैसे, जब बुलाए तो कुछ तो सोच के बुलाएंगे है ना सर, हाँ यार हो सकता है, मतलब कैसे सोचूं, कभी भी खेलना पड़ता है। मैंने वेल्डिंग ही नहीं किया, तो भूल गया था, तो अच्छे से कपड़े से वेल्डिंग कर दिया, टूटे हैं सब, इधर भी उसका प्लास्टिक भी लगा हुआ है, तो नहीं लगा है, ये मैंने तो सपोर्टर भी लगी हुई है मैंने करने को फिक्स और है क्या नहीं, बस कौन ले जाए वेल्डिंग करने यार, फल तो पड़ा है। अब सोचना है यहाँ पे जो टूटा है ना, चिंगम चिपका, चिंगम को नहीं करना, क्या हाँ ठीक है, सालों बाद वो कड़क हो जाती है ना बाद में। हाँ चल तू बता ना कैसे डिस्टेंस, कौन सी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगा डिस्टेंस से, बता तेरे मन में क्या आ रहा है। भैया वो तो होगा आधा होता है,
आधा थोड़ा होता है, मतलब कुछ सॉर्टेड डिस्टेंस होता है ना। तो हो ही नहीं सकता ना भैया, ऐसे कोई कंडीशन ही नहीं आ सकती। हाँ, तो कैसे बोल दिया आपने? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। बराबर। और पहला वाला एग्जांपल देख, दोनों में क्या अलग अलग है दोनों का? दोनों बराबर है, क्यों नहीं हो सकता? हाँ स्ट्रेट लाइन है। हाँ, तो बराबर हो सकता है। हाँ। तो बोरी लाए नहीं अंदर? क्या बोरी? बोरी वो आपकी बोरी है ना? हाँ, उसको बाहर रख के क्या? अंकल जी बोल रहे हैं ये इधर किचन में बनाना, अगर कुछ बनाना हो। हाँ, किचन में बनाना, पूरी साफ सफाई करना, रखना हमेशा जैसे रखते हैं, साइड में बना लो एक साइड, उससे तो मतलब वो नहीं। हाँ, तो उसको अंदर ला लो, इधर कहीं रख दो, बाहर लाख लगता है, या फिर वहीं पे खड़ी कर दो, साइड में बाहर ही रखना है तो वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो सकते हैं। डिस्टेंस बड़ी होंगी कि डिस्प्लेसमेंट? तो याद रखना, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होगा या फिर उससे बराबर हो सकता है। ओके, ठीक है। खोलना देख, ऐसा इसको लगा दो, ये लगा दिया, ऑटो लॉक कर दो। अरे यार, धक्का ही दिया मैंने, वो आ जाएगा फिर। लॉक हो गया कि नहीं ऑटो लॉक? हाँ भी आ जाओ। नहीं, इसको खोल लो वापस। अभी वो क्या है, बात की जाए। आधा उधर मैं तो बोल रहा जितने तक नहीं होता तो होता है मूवी है कि वो अरे भाई उनका नहीं जाना, अंदर बैठ जाओ, मजा हम करके पड़ा रहा है तो जिसकी स्पेलिंग नहीं आती उसका बढ़िया मजा हाँ नहीं स्पेलिंग के साथ पता है तो अंदर हमारा ज्ञान से तो मुझे नहीं पता कौन सी में एकदम फिर भाई को देता है यार ले सकते नहीं इनको बैठो तो एक दो वो करो क्वेश्चन मोबाइल से मैं बताऊँ। भैया बना के दो ड्राइंग। हाँ, ड्राइंग बना देता हूँ, फिर इसको नहीं बना देता ड्राइंग। देख ये इसकी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस खाती इधर देखो। तो अपन टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। किलोमीटर में निकालना होता है, चलो मीटर में देता हूँ। देखो निकालना है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हो ठीक है। हाँ भैया अच्छा है। दूसरा ये एक है दूसरा ये स्टार्ट पॉइंट ये होगा हमेशा, एंड पॉइंट भी होगा, ऐसा गया ऐसा है, ठीक है। अपन करेंगे तो इसमें अब तो भैया की यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये 5 मीटर है, ठीक है। और ये
3 मीटर है 12 मीटर है, ठीक है चैन, समझ गया मैं तो 2 पॉइंट। अब तक ए बी बता देता हूँ, ये बी है वो ये, ठीक है, यहाँ से है यहाँ रखेंगे। थर्ड भैया मैं बना दूंगा, एग्जाम्पल में करवा दूंगा इसको। नहीं, इसको लिरिक्स चली नहीं आती, लिरिक्स है। देख ए बी यही पॉइंट है, जहाँ से गया वहीं पे आया, खत्म हो गया। लिखना मैं लिख रहा हूँ ना और इसकी मैं रेडियस दे रहा हूँ बस, ओके। तो उसका डबल हो 7 गया, सेंटीमीटर, ठीक है 7 मीटर। हाँ, और 1 राउंड दोनों चीज निकालनी है, ठीक है, सब चीज के लिए। और 1 राउंड के लिए इसका पहला, इसका दूसरा, और 3/2 राउंड क्या होते हैं, 1.5 होते हैं, ठीक है। और थर्ड फॉर 5 राउंड, ठीक है। अब निकालो जल्दी से, तुम्हें क्वेश्चन करेगा कि नहीं? इसमें अच्छा एक्सप्रेशन आपने देख, इसमें सिर्फ आंसर लिखते हैं ना, इसमें बनाया भैया क्या है ना, तो जैसे बच्चों में आपको दिमाग कम है, तो भगवान ने हम जैसे बच्चों को भेजा कि तुम जाओ और इन बच्चों की समस्या होंगे, देख तुझे पढ़ा भी नहीं आते, वो तुझे कुछ करनी भी आती है, गलत हो तो बात। कैपिटल पी होता है। ये नहीं तो कैपिटल पी है। बड़ा डी डिस्टेंस होता है ना, करेंगे ना 100, 200, 400 मीटर। किलोमीटर में क्या होगा, एक डिस्टेंस कितना होगा, 400 नहीं 400 है, 500 जल्दी तो लेंगे ना। वो क्या बोलेंगे, तो इधर का है ना, बी है, चले 100, तो हो गई है। वो भी तेरा 300 मीटर कहाँ से है, अपने अंदर से कर रहा है। अबे ये इतना है, ये इतना है, तो ये भी तो लाइन ही है ना, सीधी सीधी लाइन ही है ना। तो 300 मीटर खा गया हवा में, ये 300 मीटर खा गया हवा में। डिस्प्लेसमेंट अब तू बता 300 मीटर खा गया हवा में, हवा में नहीं पकड़ क्या यहाँ से क्या ऐसे ले गया क्या हवा में, हाँ क्या चार 3 7 12 24 अबे 24 होगा ना, बोल रहा हूँ। डी अबे लाइन देखते हैं 3 12 15 15 5 20 मीटर, ये गई है, ये तो 3 मीटर है ना, ये 5 है, ये 5 है, हाँ दिखाई देगा मुझको। और ये बी है 12 मीटर, 20 12 5 17 17 3 20 हो गया देखो समझ नहीं आया ना, समझा ये देख यहाँ का है तो निकाला, 3 कितना होता है 9 9 + 16 कितना होता है 25 ना, 25 ये तो उसका रूट निकाला 5, ठीक है। और 144 और
और 25 कितना होता है? 13 144 और 25 कितना होता है? 169 होता तो है। 169 का 134 रूट तो इसका मान 13 आता है। तो 13 और प्लस 5 आता है। धीरे से तो समझ नहीं आता ना अपना तो ले नहीं चाहिए, कोई काम भी नहीं चाहिए। तू घर से बाहर निकलता है हैं? घर से बाहर निकलता है क्या? नहीं निकलता। क्यों? इसी तो तेरे को फिजिक्स में अब वो मीटर है, सेंटीमीटर थोड़ी है। देखो तो मीटर भी नहीं होगा। अबे मगर इसमें तो उनको साइड दी है ना, उसमें साइड नहीं दी थी। तो ठीक है ना पूरा। मैं तो 20 कर इससे 20 तेरा 20 के क्या है? रहा तो 20 के क्या? ये कितना है? 3 ये यहाँ से गई, ये 5 है। ये तो भैया ने 5 ही अभी 5 है ना, ये लाइन दिख नहीं रहा है, भैया ने क्या लिखा है? 50 5 है वो, है ना। और ये है 12, 12 5 17, 17 3 20। क्या हो गया? क्या? बहुत बोला है। ये भूल गया। नहीं नहीं, बस इतना इतना याद रख ये अरे इसका तो फिर ये नहीं है ना, ये दिक्कत है। अच्छा, फिर भी इसका कितना होगा? इसको एच मान ले, ठीक है। ये कितना होगा? 4 का स्क्वायर, 4 4 16 9, 16 9 कितना होता है? 4 5 25 25 25 5 12। देखने बता रहा हूँ, इसका आंसर यार अपन दोनों गलत है। मैं बता सही है। ये तो था कि सही होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा ये भी बात इसमें गलत हो जाता है। इसको डी भी लिखना है, डी भी लिखना है। मैं सही कर रहा हूँ ये वो डी तेरा क्या है? 40 अबे रेडियस इसका दिया है 7 मीटर, 14 मीटर नहीं होगा? एक दो मिनट क्या उल्टे हाथ का लाफा। देखो तो लिखना आता नहीं है। ले ले, ले रहा है क्या? जो पहना है 4 बन रहा हूँ। 2 22 अबे इसमें क्या दिया है? ये 4 बन रहा हूँ। हाँ कर देते एक मिनट, ये क्या किया तूने? 4 बन रहा हूँ। अरे ये काउंट किया इसका 44 आया, इसका इसका आधा और 1.5 होता है ना तो 22 का और 44 प्लस कर दिया 46 नहीं आया तेरे? 44। अब इसका क्या आया तेरा? कहाँ है तो? डिवाइड हो गया
और फिर क्या लिया है? डिस्प्लेसमेंट जीरो कहाँ से आया बेटा? और क्या डिफरेंस इज ओनली डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो भैया ने बोला ही नहीं। मैं तो लिख दूंगा, तो लिखता नहीं क्या भैया ने तो यहाँ पर भी नहीं बोला क्या करना क्या डिस्प्लेसमेंट ग्राफिक क्रिएट वो तो मैं बता रहा हूँ देखो। नहीं मैं दीदी अरे वो सीधा है। तो भाई पजामा के भाई ये वाले पजामे तो अच्छे लगते हैं, ऐसे वाले पहना करना, ये फट जाते हैं बहुत जल्दी कपड़े वाले। ये वाली कपड़े वाले फट जाते हैं। ला दे। हाँ कहाँ से लाया? ये मैं लाया अब विशाल में का, वहीं पे मिलते हैं कपड़े अच्छे। मैं तो वहाँ से लाया यार, इंडिया में हाँ बाजू में कपड़े सूखते हैं क्या तभी मैं सोच रही तब बड़ा चीज है वो एडवोकेट का भी चला लेते तेरे बगल में रहता है काला सफेद। भैया हो गया। हाँ सॉन्ग क्यों है? अभी आगे तो ये वाला पजामा तेरे को सेंड कर। मेरे को तो अच्छा लगता है ना। नहीं लगता है। हाँ भाई मेरे को सेकंड वाले में थोड़ा डाउट है। मैंने तो सारे सही काटी है। देख फर्स्ट का आंसर क्या है, डी बराबर 700। एक मिनट मैंने इसका आंसर दिया ना पहले। फर्स्ट का किसका है 700 मेरा हाँ और तेरा कितना है? और डिस्प्लेसमेंट आया 300। मेरा 300 आया। बता कैसे आया? अरे पागल आ गया तो वो देखना। ये ऊपर वाली लाइन देखा, मैं नीचे वाली लाइन से ही हो गया था। कहीं से भी जोड़ ले 300 आया। कैसे आया पहले का डिस्प्लेसमेंट? क्या डिस्प्लेसमेंट कैसे आया? बताओ 300 कैसे लेंगे ना मुझे ऐसे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कहाँ है 2 पॉइंट कहाँ है? ये रहा एक ये रहा। तो इनके भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगी गधे, ये होंगी ना सीधी लाइन। हाँ 100 मीटर। हाँ तो ये 100 मीटर तो यहाँ तक है। हाँ फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी है? जब देख इतनी 100 है हाँ और टोटल 300 है तो 200 बची। हाँ तो ये 200 और 100 300। ये 200 कैसे बचेगी मुझे? यहाँ से यहाँ तक 100 है। हाँ मतलब ये देख ये भी 100 होंगी, 100 होगा ना। हाँ ये 100 है तो हाँ और ये टोटल 300 है तो बचा हुआ कितना होगा? 200 तो ये और इसके बराबर है, ये 200 और ये 100। इसलिए मैंने निशान भी बना दिया था, तो निशान भी बने हुए रहेंगे। और आंसर भी सही आ गया। आंसर तो सही है पर अरे वो मैंने इधर से। हाँ इधर से गया तो ये कितनी होती? 100 के बराबर 100 300 ये तो कुछ भी जोड़ना था। ये तो सीधी भाई ये सेकंड वाले का तो मेरे को गड़बड़ लग रहा है। गलत भी सही नहीं करता है तो कैसे भूलते थे थोड़ा सिंपल क्वेश्चन में। ये देखिए निशान बना के दिया था फिर भी नहीं कर पाऊंगे तुम आपको। कर दिया था मैंने। पहले यहाँ से यहाँ तक की अभी डिस्टेंस पहला निकालेगा। आंसर तो बता। पहले यहाँ से यहाँ तक यहाँ की पे तो डिस्टेंस वो निकालेगा तो पाइथागोरस से कितनी निकलेगी? 5। 5 फिर यहाँ से यहाँ तक की निकालेगा। ये अब भी निकाले थे 5 और 13 तो 13 13 और 5 18 ये 18 हो गई। और टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 3 4 5 9 10 11 12 और 25 होगी ना। मेरा तो यार 24 के साथ ये 24 होंगी क्या? 24 होंगी तो अपन गलत हो गई। मैंने 24 लिखा है। जोड़े भी गलत हो ना तुम दोनों ने। भैया मैंने 3 और 4 7 में 5 जो 7 में 5 12 और 12 12 12 24 12 12 24 तेरा 25 के साथ 25 क्यों आ रहा है? मैंने 24 लिखा भैया। तो 25 बोल क्यों रहा है फिर तुम? मैंने बोला तूने अभी तूने बोला है। अरे मैंने बोला मेरा 24 आ रहा है। कब पहले 25 बोला था हाँ। इसमें? हाँ अब इसका बताओ। फर्स्ट का जल्दी से बताओ, डी कितना होगा? 40 44 उसका डिस्प्लेसमेंट इसको बताओ। हाँ उसका डिस्प्लेसमेंट
0। सेकंड का सेकंड का 66, आधा कर देंगे ना, 22 प्लस हाँ। कर देंगे 66 और ये 5 से इंटू कर देंगे 44 को। इसका ये बता सेकंड का 0 कब तक? चलो इस पे मारा हूँ उसको बताऊँ और इस पे 5 से मल्टीप्लाई करना तो आंसर बताना। एक मिनट भैया, ये 7 आएगा, सॉरी आंसर। ये वाला भी 7 आएगा। हाँ। गलती आगे बता, मार तो रहा हूँ इसको। ये इसका थर्ड का आंसर बता। 220 और इसका तो 0 ही आएगा। जल्दी देख, हाफ करना है ना। ये पूरा डिस्टेंस चला, फिर हाफ यहाँ तक चला, तो ये डिस्टेंस आएंगी। रेडियस 7 है तो 2 बार रेडियस जुड़ेगी ना, 14 नहीं होगा। अभी तो समझा था, सेम क्वेश्चन नहीं कर पाया। तेरा कितना आया? मेरा भी उतना ही आया। कितना देखा तू? मेरा टीम टीम के लिए देखा तू? ये भी मारो, कान में मरोड़ना। देखो भी अकल नहीं आ रही। 1.5 में कितना चलेगा? ये डी नहीं चलेगा। मैं तो पहली और बार डी कितना होगा? वो तो 8 का दुगना। बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे हो भैया, और दे दो 5 पर प्रैक्टिस बनेगी। मैं ले दूँ भैया, इसे समझा दूँगा इसे। मैं बता रही हूँ, मैं इससे फोन कर दूँगा। नहीं मालूम। डायमीटर है 5 मीटर। ओके नहीं 5 नहीं 21 है। ठीक है 21 है। 21 हाँ कौन से? वो तो डोमिनोज के फटते को खाली वाले। खाली वाले वो अपना जो बेकार होते हैं देखने के लिए बस ये है गाइड उसी की ना, तो नाम दोनों से नहीं बात नहीं तो बोल रही थी। क्या बोला? फिर उसके बता कितने हाँ दिया क्वेश्चन। अब इसको पे करना। इसमें ए और बी था। क्या जल्दी से बच्चा सी हेलमेट पकड़ लिया तुमसे। ठीक है और ठीक है भैया। हाँ 9/2 राउंड लगा रहा है, निकालो 9/2 कितना आता है। 9/2 20 आए। 3 वहीं से घूम के आ रहा है राउंड, उसमें ये नहीं क्या करना। 3 होता है ना? हाँ 2 से 9। हाँ 2 से 9 3 बार जाता है ना। नहीं ये सेवन के साथ है, पागल हो जाएगा। चल आप ये बता। अगले संडे आते हैं। मेरा दिमाग में मुझे यार तेरे साथ तुम बता रहा हूँ, वो उल्टा की बात बोलता रहता है ना, मेरे ध्यान उसमें ज़्यादा जाता है। मैंने तो अभी कुछ बोला। हाँ वो बता रहा हूँ, आज का अगर तुमने मुझसे कुछ बोला ना, मैं ऐसा मारूंगा देखा। ये देख यार तू, ये दिखा रही से ये भी ले ले। और मैं पागल है क्या? नहीं भाई ये भी ले ले। ये वाला पेन पैसा तेरी। भाई को पेन खा गया मेरे क्या? पेन खा गया। जो आगे पेन साइड में है, वो पेन हुआ मेरा। हाँ चला जा, एक पेन क्या बोल रहा है? इस पेन में छोटी को अपना क्वेश्चन करना है। हाँ आजा, फाउंटेन लगा देता हूँ मुझे। फाउंटेन नहीं लगा सकता ना, लीक हो जाएगा तो। दम नहीं है ना? नहीं है। दूसरा लगा ले। नहीं है, पेन ही नहीं है। मैं दम नहीं लगाता। अगर वो लगना नहीं चाहिए। ये 9/2 कितना हुआ? हाँ 9/2 कितना होता है? 4.5। तो तेरे डिवाइड करते नहीं आता? अरे ये वो मैंने 6 समझ लिया गलती से, ये बोलता रहता है ना, मैं कुछ भी कर तू अपना मन से क्या करता है? मैं तो जल्दी करो उसका आंसर लाओ। मैं 3+3 कर रहा हूँ। आंसर ला तुम। 20 + 420।
21 है इसका डायमीटर, तो 4.5 राउंड का पता करना है ना। कर ले बने तो। मैं मोबाइल उधर रख लूँ। हाँ यहाँ पे ही है। टेडी चला रहा है। ये जब आप चले जाते हो ना, ये इसको मारता है। अपने मन से उससे पूछ लेना। मैं कभी राजा को मारूं, बता। मैं कभी राजा को मारूं? वही वैसे करता है ना। टेडी तो ये है अपना। अरे राजा तो चलो ज्यादा टाइम नहीं बचा है। डिस्प्ले ये और भी वही है ना, तो 0 मीटर होगा ना डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही मांगा है। क्यों? बी तो चेंज भी हो सकता है ना, आधा राउंड लगाएगा तो कहाँ आएगा बी? अरे एक राउंड में ना। एक राउंड में नहीं पूछा हूँ मैं, 4.5 राउंड में पूछा हूँ। अरे पहले वाले में एक ही पूछा हूँ मैंने। बी तो दिया ही नहीं भैया आपने। अरे गधे, बी कुछ नहीं है, ए कुछ नहीं है, कहीं से ही शुरू कर तू। 4.5 राउंड लगा, कहाँ आएगा ये देख। दिमागदार कहीं के, सर्कल में ये भी मांग अरे तो मैंने पहले वाला, मुझे लगा एक ही राउंड है तो एक राउंड का निकाल दिया। एक ही है आंसर कि 9.2 राउंड में निकालना है बस। ठीक। कोई पहला राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड नहीं है। डी दिया है 21। एक राउंड की वैल्यू निकालो सर्कल की। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, लगा रहा तो 2 पाई आर 21 आसमान जाएगा 23 पाई डाई। मैं क्या देखता था, कुछ देख रहा था अच्छे से। 14 क्या है क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? Find the displacement and displacement and distance at 9/2 round. मैं भी बहुत डिस्प्रेशन में हूँ। डिस्प्रेशन में इम्पोर्टेंट। अरे वो मुझे कैसे हो गया। चल लेट कर रहा है, तुम इतना लेट करते हो तो पढ़ाने का मन नहीं होता। मैं तो क्या मेरा भी होने वाला है क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट है 21 मीटर और नहीं हो सकता। नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट, हो ही नहीं सकता। तू बनाया है बना रहा हूँ, ये डिवाइड करना 27 21 में आता है, लेकिन आता है 3 बार। और डिस्टेंस है 420 प्लस 420। 2 इंटू तो अपना कर, कुछ भी मतलब चवालीस कैसे भी मार पाना। 40 मैं बताऊंगा तेरे को। ये 124 कितना है। हाँ लाइब्रेरी जाएगा क्यों? जाऊंगा। अरे उस दिन तो ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई। उस दिन जैसे मैंने वो खाया ना रायता, तो इतना भी खाया तो मुझे साइड इफेक्ट खाया होते हैं। 2 लोग मतलब 2 बार मतलब लोग खाते उड़ गए, फिर भी खा ही रहा था। तो अच्छी बात है ना। बोला था तो सब कुछ खा। अंकल ने बोला रायता से कुछ रिएक्शन नहीं होगा है, हाथ में आते ही नहीं है। होगा कितना 21 को वो करते आए। तो ये देखना दिखाऊं क्या, तो बोलना नहीं कि अपने देखो। तो अभी भी समझ नहीं आया कि जब भी जैसे सेम बनाना है, फिर भी एक का निकाल इतना ले बड़ा गधा है क्यों? राजा। पहले एक का निकाल, फिर 4.5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर इतना आएगा। ये तो कितना आया, मल्टीप्लाई पहले कर लेना। तो ये बोल रहा है 4.5 को करते ना।
या 4 बार जोड़ दे और उसमें आधा जोड़ दे या तो उसका। तू 9 से कर ले, 9 मल्टीप्लाई कर दो 9/2 कर दे मल्टीप्लाई। इतने में तुम्हें राउंड मार के भी आ जाता। इधर देख, ओए गधे, तो पूरा दिमाग ही नहीं, ऐसे 3 क्वेश्चन करा दिया फिर भी नहीं कर रहा है। मुझसे 1 मिनट में कर लूंगे, इसलिए थोड़ा सा दिया। एक राउंड कितने का हुआ? 4 आर की वैल्यू दिए थे तो 21 को, और 21 की वैल्यू दी है 2 पाई बराबर 21 होता है। नहीं, डी तो 2 पाई आर क्या होगा? सर्कल होगा ना। मैं वो तो डी दिया ना। खींच के दूंगा देखो, हाँ बच्चों वाले हरकत कर रहा है। डी बराबर क्या होता है? डी बराबर 21 बराबर डी किसको कहते हैं? वो डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का रेडियस का हाफ। डबल। हाँ डबल रेडियस हाफ होता है। तो रेडियस कितनी होंगी? 21/2 होंगी रेडियस। हाँ 2 पाई आर बराबर 1 राउंड का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। हाँ 1 राउंड कितने का है? तो देख 2 इंटू पाई क्या होगा? 22/7 रेडियस क्या है? 21 ये कितने बार गया? 22 किया। 66 ये 1 राउंड लगाया, उसको कितने राउंड लगाना है? 4.5 राउंड, या फिर 9/2 राउंड, दोनों का मतलब एक ही तो है। तो 66 इंटू 9/2 कर, 4.5 कर, ये 33 बार में 9 दिया 27, 9 3 दिया 27 और 29, कितने मीटर? पूरा कितना आ रहा है? क्या ये तो मेरा अलग आ रहा। क्यों? मैंने 10.5 से किया मल्टीप्लाई, 10.5 से। कहाँ से 10.5 लाया तुमने? डिवाइड नहीं किया मैंने 7 से, यहाँ 7 से डिवाइड करना था। ये क्या कि ये 44 इंटू 10.5 कहाँ से लाया? इसका आधा होता है ना, 21 का आधा। हाँ हाँ तो फिर बटे 7 का है तेरा। जल्दी कर। जल्दी कर। ये क्या हुई? टोटल डिस्टेंस 9/2 राउंड की, ठीक है। अब बता तू, अब सही बता, यहाँ से 1 राउंड दौड़ा, ये 2 राउंड दौड़ा, ये 3 राउंड दौड़ा, ये 4 राउंड दौड़ा। अब 4.5 कहाँ पे रुकेगा? यहाँ। तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? खड़ी लाइन। खड़ी लाइन क्या है? गोले की खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं क्या? तो डायमीटर कितना है? डायमीटर 21। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये 100 बार पढ़ा है तुमने, तीसरी बार हो गया तेरा ये। अब बनाएगा एक क्वेश्चन दो, ठीक है। ऐसा भी दे रहा हूँ कि कट जाए इजीली, फिर भी नहीं बना पा रहे हो। रेडियस है 14, रेडियस दिया तो डायमीटर निकाल सकते हो डबल करके, ठीक है। वो लगा रहा है 7/2, 7/2 मतलब 7 का 2 भाग में 3.5, 3.5 राउंड, ठीक है। और मैं राउंड फाइंड डी एंड स्मॉल डी, जल्दी से करो। आजकल लगाते हो तुम, मतलब तो आता है तो तुमको समझना ही नहीं है, ऐसा लेना है हर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन खुद के मन से नहीं करते कि मेरे को अच्छा लगे, हाँ कि कंप्लीट हो गया आराम से क्वेश्चन। आ गए एक बार में लाया करना तो लगा के बैठ गया तो मेरे पास गुना भाग गुना। कल पहाड़ी लिख के लाना 20 तक। डायमीटर है ना, रेडियस। हाफ क्या होती है? रेडियस तो सर्कल की चीजें नहीं पता कि क्या लाया होता है क्या नहीं। क्वेश्चन पे काम आती है। ये है
35 28 अभी आप चलोगे? पता 5 सेकंड।3.51 7/2 3.5 हो जाएगा ना। ये क्वेश्चन करना समझ में आया तो पढ़े पर तो समझ में आया। ये इसमें मतलब ऐसा होता है कि लेफ्ट है तो लेफ्ट की मुड़ना है, मतलब उधर इधर चलते हुए क्या लेफ्ट की जगह बोलते हैं, मतलब ऐसे बनाएंगे सीधे में, ठीक है। लेफ्ट है ना 90 डिग्री सीधा, ठीक है? पूरा मुड़ेगा, देखा ऐसा जा रहा है तो पूरा ऐसा मुड़ रहा है। तो ये पास लेफ्ट एंड अगेन लेफ्ट इधर 10 किलोमीटर, ओके इतना है। अब निकाल लेगा। और डायरेक्ट लिख दूँ ना? हाँ तो डायरेक्ट लिख दो, जिसको समझ आ रहा है तो डायरेक्ट लिख दो। RD आया 28, डिस्प्लेसमेंट आएगा 14। हाँ तो पहले ही भैया ने दे रखा है, आराम से कहा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पूरी खड़ी लाइन होगी ना, तो देख एक तो 14 आधी लाइन है, तो 14 कैसा रहेगा, 20 और डिस्टेंस क्या आएंगी
डिस्टेंस आएगी डिस्टेंस को गुणा कैसे कर रहा है 2 पाई 3.5 और आर का फाइंड किया है 2 पाई आर होता है ना तो आर का भी लिखना आप और 14 अब काट दे ये हो गया इसको भी 7/2 लिख दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कट जाते हैं और चीजें दो नीचे का कट जाता है एक दो से कोई भी दो से काट दे कुछ भी करना 14 आएगा समझे ना तो क्वेश्चन इतना सिंपल है तेरा कितना है डिस्टेंस 25 और डिस्प्लेसमेंट 5 एक और सर्कल वाला बना कुछ भी बना अपने मन का उसको समझा वो अभी भी नहीं समझा उसको अपनी भाषा में समझा कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एक बना और उसमें ले 7 उसमें लेना कितने राउंड लेंगे इसमें 5/2 ले ले और डिस्टेंस कुछ भी ले ले 14 यानी 7 के बारे में ले ले तो कट जाएगा वो नॉर्मल ही नहीं आ रहा है तो आई तू थोड़ा सोच पेपर में डायरेक्ट मत ले दिमाग में भी सोच के कितना आया 5 पॉइंट गुणा करने पे कितना आया 308 5.8 5/2 हाँ 308 जी अब देख कोई क्वेश्चन बता रहा है तू उसको समझा ना तू क्यों कर रहा है सब करना नहीं है उसको समझा वो तो क्वेश्चन लिया उसको समझा ये सर्कल है ना तो इसका ये क्या है 49 अब ये अगर ये इतना होता कर ले रेडियस है 49 और हम मानने ठीक है एक डी फाइन करना कुछ डी में निकाल ले इसमें तो अपन को रेडियस की व्यवस्था है काट दे जो करता मैं क्या करूँ 35 पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई 35 और इनटू 25 ये किया था सामने किया था वही आ गया आगे ना टॉपिक भैया कर लिया हो गया सही
बहुत आएगा। डिस्प्लेसमेंट समझ नहीं आ रहा तो क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बच्चे वाली चीजें यहाँ से यहाँ जाने के रास्ते नहीं आ पा रहे हैं। ये वाला तो खुद किया है। आगे समझ आया? हाँ ये तो खुद किया। सही कैसे हो? अब स्पीड एंड डिस्टेंस और एक्सेलरेशन कल पढ़ेंगे, ठीक है? अभी तुम लोग जाओ, लाइब्रेरी जाना है, जहाँ भी जाना है, ठीक है? कल तुम थोड़ा लंबा पढ़ूंगा, तुमको चेप्टर करते हैं, आज को काम है थोड़ा। 1.5 घंटा से ज़्यादा पढ़ के 10 बजे में चलेगा हैं? घर जाएगा, घर जाएगा, मैंने सोचा घर जाएगा। फॉर्मूला है क्या? अच्छा है ये। अपन 2 पाई आर नहीं लगता सर्कल केस में। अभी तो पता नहीं कौन कौन सी एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल किस लगता है? अबे सर्कल ही होता है। क्या एरिया लग जाता है? मेरा बॉक्स है पन्नी में अंदर जाके बैठ जाइए। हो ठीक है। हाँ ठीक है, ले आऊँगा। मुझे आपने बोला था ना आज मैच करोगे। हाँ ठीक है, कल लेके आएंगे। मुझे लाइन से नंबर देख, मतलब ये 2 पॉइंट है।
है ना, कि 2 पॉइंट है तो एकदम एक सीधी लाइन खींच दे, सही है। अब बता अगर तो यहाँ से लेके और एकदम सीधी लाइन खींचते हैं तो वो जो प्लेसमेंट है तो यहाँ से ऐसे हुआ वो एकदम सीधी लाइन है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम भी हो सकते हैं, डिस्टेंस ही सीधी लाइन है। ये इसमें से आवाज़ क्या आती है अपन ऐसा करते थे ये मैं कहूँगा इधर तो बता ठंडी रहती है आ रही है मेरा हवाले का क्या ये वो बलून पड़ता है वो मैं उस दिन देखा था कि बलून सा होता है जब उसको खींचते हैं ना तो चले जाता है। बताए थे तू दिखा नहीं तो हो गए दिखा मैं चटका दूंगा चटकाई तो चटकी हुई चटकारी तो बिना तोड़े और बिना दर्द किए बिना दर्द हुए बोल तू उंगली तोड़ेगा ये हो गया और सब हो गया तू तो ऐसी बच्ची बस ये ले चटक गई अब ये देखिए ये तो ये ले चटक गई अरे ठीक है ये नहीं चटकी। क्या क्या खाएगा चल मैं तो चले जाऊँगा यार